नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में जर्जर और खस्ता हाल सड़कों पर सियासी संग्राम जारी है। मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बाद भी सड़कों के हाल जस के तस है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदारों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। इसका नतीजा यह है कि विपक्ष के साथ साथ सरकार के अपने भी खुलेआम अब सवाल उठाने लगे हैं। पर्यटन मंत्री ने सीएम की मौजूदगी में खराब सड़कों का मुद्दा जोर शोर से उठाया और पीडब्ल्यूडी मंत्री को खरी खरी सुनाई। अब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोधपुर के जर्जर सड़क का वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया है और प्रदेश भर के लोगों से टूटी सड़कों के वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कहा है। आखिरकार क्या है प्रदेश की सड़कों की हकीकत और मंत्री विधायकों में कितनी इसे लेकर के चर्चाएं और कितने गड्ढे हैं, गड्ढा युक्त सड़कों की दहशत है। प्राइम डिबेट में आज इसी मसले को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करवाएं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। आखिरकार राजस्थान की जर्जर सड़कों पर पीडब्ल्यूडी विभाग गंभीर क्यों नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल नंबर 2 यह है कि सीएम की फटकार का पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर, अफसरों पर, ठेकेदारों पर आखिर असर क्यों नहीं है। साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के भी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में खस्ता हाल सड़कें क्या मुद्दा बनेंगी। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अपने उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचा रही है, लेकिन सरकार के मंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जो टूटी सड़कें हैं उनको लेकर के जो नाराजगी सामने आ रही है, अब वो आने वाले चुनाव में किस रूप में सामने आएगी, ये भी अपने आप में जानना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय हम आपसे करवा दें, उसके बाद चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ रामलाल शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी बात रखेंगे। निरंजन पोद्दार हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रखेंगे। और कुछ ही देर में रामनारायण मीणा हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के विधायक, तब उनको ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिथिलेश जैमिनी जी, आपके कमेंट के साथ में। सड़कों की क्या इतनी बुरी दुर्दशा है प्रदेश में कि देखिए मंत्री, विधायक और विपक्ष तक इस बात को लेकर के हमलावर है? मिथिलेश जी। देखिए हेमंत जी, अगर आप पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे राजस्थान में स्टेट हाईवे से लेकर जो विलेज रोड तक है 2.25 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। उसमें से 40,000 किलोमीटर सड़कें पे गड्ढा है, रिपेयर, उनको मरम्मत के योग्य माना है, यानी हर 1-2 किलोमीटर पे गड्ढा है। और इसमें मुख्य कारण है करप्शन का, और करप्शन इस लेवल का करप्शन जिसके लिए खुद विश्वेंद्र सिंह जी कह चुके कि सड़कों की हालत क्या है। तो सड़कों का जो मामला है उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये करप्शन है, होता कैसे है। अब ये विभाग सबसे पहले सचिन पायलट जी के पास था, सचिन पायलट जी से ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया, और उसके बाद में जो होमगार्ड के मंत्री थे, जब ये मांग उठी कि भाई दलित मंत्री नहीं है, मास्टर भंवरलाल मेघवाल की जो उनका देहांत होने के बाद में, तो उसके बाद में जब सचिन पायलट ने मांग उठाई तो ये 4 मंत्री बनाए गए। तो जिस विभाग से, होमगार्ड विभाग से राजेंद्र गुड़ा आज तक नाराज हैं, उस स्टेट मंत्री को ये मंत्री बने दिए। खुद सीएम कह चुके हैं कि जो इंजीनियर हैं और जो ठेकेदार है वो आपस में पार्टनर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर यह तक चल रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर में हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से जाते हैं, इसलिए उनको सड़कों का दर्द पता नहीं है। और खुद जो प्रशांत बैरवा है निवाई के विधायक, उन्होंने अभी राजीव गांधी खेल में उन्होंने उठाई है सड़क की मांग, और अशोक लाहौटी उठाते रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए आपने पृथ्वीराज नगर में इकट्ठे कर लिए और करप्शन है। और करप्शन होता किस लेवल का यह समझने की जरूरत है कि सड़कों पे करप्शन किस लेवल का होता है। एक तो जयपुर में तो एक करप्शन यह है कि जेडीए और नगर निगम का क्षेत्र बटा हुआ नहीं है, तो पेमेंट 2 बार हो जाता है, जेडीए का भी और नगर निगम का। दूसरा, जो सड़कों के ऊपर जो मुख्य करप्शन है वो डामर का है। डामर की जो सड़क है उसका 3 साल का एरिया होता है, और जो सीमेंट की होती है उसमें 5 साल का। अब सीमेंट में आप देख लीजिए, बजरी में आप देख लीजिए, इसमें बजरी यूज होती है। आज ही बाड़मेर की खबरें छपी है कि जो लीगल माइनिंग कर रहे हैं बजरी की, वो भी अवैध बेच रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, सरकार का रेवेन्यू चोरी है। तो ये एक पूरा सिस्टम हो रहा है, और किस एमएलए के कहने से स्थानीय ठेकेदार को काम मिला है 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर का, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जी, ये बड़ा करप्शन का मामला है। जी ठीक है मिथिलेश जी, मैं वापस आपके पास आऊं उससे पहले दर्शकों को हम बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक रामनारायण मीणा भी जुड़ चुके हैं। और मीणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सवाल इस बात को लेकर के है कि राजस्थान की सड़कों पर क्या पीडब्ल्यूडी विभाग गंभीर नहीं है क्या?
क्योंकि देखिए आपके अपने मंत्रियों ने तो सवाल उठाए ही उठाए हैं, उनके तो सर्वाइकल का दर्द हो ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार और सड़कों दोनों जगह इतने गड्ढे हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं। देखिए साहब, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब मेरा जैसा साधारण व्यक्ति दे नहीं सकता। अभी हमारे साथी बोल रहे थे जी। जब कलेक्टर ईमानदार होगा तो चपरासी 5 रुपये लेके किसी को मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। करप्शन सबसे खराब बीमारी पूरे देश में यही नहीं है। जब से सीमेंटेड रोड बनना शुरू किया उस टाइम पे आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो उसी समय से करप्शन स्टार्ट हो गया। सीमेंट की सड़क बनने को ठीक है, उसी दिन देखती है, उसके 2 साल के भीतर भीतर टूट जाती है, जबकि इसकी उम्र 50 साल है। आज भी स्थिति, यदि कैबिनेट मिनिस्टर कहता है तो ये मंत्रिमंडल का मसला है, मुख्यमंत्री जिसको बिठा करके बात करें। यदि ऐसा करप्शन है तो भाषण देने में बोलने के बजाय इसको नीतिगत फैसला लेना चाहिए और करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस आज गवर्नमेंट में आई तो इसलिए आई है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे जो बीजेपी ने फैला रखा है। यदि वो भ्रष्टाचार जारी रहता है तो जनता हमसे भी क्वेश्चन करेगी, बीजेपी से भी क्वेश्चन करेगी। तो आप रामनारायण जी, आप ये मानते हैं कि वाकई खराब स्थिति सड़कों की तमाम जगहों पर है? और क्या यही वजह है कि जब जोधपुर में खुद अपने इलाके में सीएम गए तो ये भी आरोप है आप पर कि महज 10 किलोमीटर का जो रास्ता था वो मुख्यमंत्री ने इसलिए हेलीकॉप्टर से तय किया क्योंकि सड़कें खराब थी? ये भी बीजेपी ने आरोप लगाया। देखिए साहब, मैं साधारण विधायक हूँ, मैं बड़े लोगों की भाषा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर है यदि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उसकी खंडना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको सत्य मानना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री कभी असत्य नहीं बोल सकता, किसी भी स्टेट का, किसी पार्टी का हो। और जब कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है तो असत्य कैसे माना जा सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं तो असत्य नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या आपकी पार्टी इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि सरकार तो आपकी है, जिम्मेदारी भी तो फिर आपकी ही बनती है? देखिए, आज देश की सरकार बीजेपी की है, नाम है बीजेपी का, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज्ञान करना चाहिए। प्रदेश की सरकार की बात कीजिए रामनारायण जी, प्रदेश की सरकार की। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, आता हूँ आपके पास, सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार किसकी है ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति सरकार नहीं होता है, एमएलए एमपी सरकार नहीं होता है। जो सरकार में मंत्रिमंडल जिसे शपथ ली है, अच्छा, गवर्नर से या राष्ट्रपति से, वो सरकार होता है। ये बात अपन को मानना चाहिए। हर आदमी को अपन दोष नहीं दे सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े ईमानदार बैठे हैं, ईमानदारी की बात करते नहीं है, शाश्वत सत्य है, चले जो जनता की निगाह में भी है। इसलिए अपन इस बारे में नहीं जाएंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बात करना पड़ेगा। रामनारायण जी, ठीक है रामनारायण जी, मैं एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद में वापस से आपके पास आता हूं। रामलाल जी, जो रामनारायण जी ने कहा वो आपने सुना, तो क्या यही सच्चाई है जो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कह रहे हैं, जो विश्वेंद्र सिंह कह रहे हैं, और खुद सीएम भी अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं? तो क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री की फटकार का भी अब प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कोई असर नहीं है? देखिए हेमंत जी, अभी रामनारायण जी का पूरा वक्तव्य मैंने ध्यान से सुना, और रामनारायण जी को मैं विधानसभा के अंदर भी सुनता आया हूँ। हाँ। रामनारायण जी स्पष्टवादी आदमी है, दिल से बोलते हैं, मन से बोलते हैं, और रामनारायण जी खुद भी इस सरकार से परेशान है, अधिकारियों के व्यवहार से परेशान है, अधिकारियों के भ्रष्टाचार से परेशान है। और आप पिछले 6-7 सत्र जो हुए विधानसभा के, उनके आंकड़े उठाकर देखोगे तो हर विधानसभा के अंदर इन्होंने अपने मुख्य अभियंता जो है कोटा के अंदर, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप इन्होंने सदन के अंदर लगाए। ये किसी के दबाव में भी नहीं आते, जो गलत है वो उसको गलत कहते हैं, जो सही है वो सही कहते हैं। तो इस सरकार के भ्रष्टाचार से तो रामनारायण जी खुद पीड़ित है, एक बात। दूसरी बात आ जाइए राजस्थान के प्रदेश की सड़कों की क्या स्थिति है। जब से सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनी है तब से, रामनारायण जी मेरी बात से सहमत होंगे, इन्होंने पहले घोषणा की कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाने का काम करेंगे। अभी विधानसभा के पिछले सत्र में मैंने पूछा, साहब आपने कितने विकास पथ बना दिए? राजस्थान के अंदर 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो जवाब सरकार का आया कि हमने 3 साल में 182 विकास पथ बनाने का काम किया। 2021-22 के अंदर 2021-22 की मिसिंग सड़कों की घोषणा की गई, वो 22-23 के अंदर भी कंप्लीट नहीं है। 22-23 की जो घोषणाएं हुई है वो तो पता नहीं 24-25 में जाके कंप्लीट होगी, ये हालत है। अब राजस्थान में 3 प्रकार की सड़कें, एक वो सड़कें जो ठेकेदार निर्मित करता है, गारंटी पीरियड की सड़कें, वो सड़कें भी क्षतिग्रस्त है, ठेकेदार गारंटी पीरियड में ठीक नहीं करा। एक वो सड़कें जो टोल रोड है, वो टोल रोड है, टोल वसूल कर रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी उन सड़कों के अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं। अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि टोल कंपनियों को नोटिस देके उन सड़कों को ठीक कराने का लेकिन काम करें। रामलाल जी, तो जिस तीसरी वो भ्रष्टाचार की सड़कें आप बात जो कर इनके रहे डिपार्टमेंट की हैं, सड़कें, जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, रामनारायण जी तो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार आपके शासन से शुरू हुआ, वसुंधरा राजे के कार्यकाल से शुरू हुआ, जो अब तक चला रहा है। उनका तो ये कहना है। देखिए हेमंत जी, कहने के लिए रामनारायण जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सीसी सड़कें बनना बीजेपी के शासन में शुरू नहीं हुई थी। 2013 में वसुंधरा तो जी क्या की सरकार सिर्फ तभी शुरू सीसी हुई थी। सड़कों में ही उसमें भ्रष्टाचार है, बाकी ग्राम डामर पंचायत वाली में सड़कों में उससे भ्रष्टाचार पहले नहीं सीसी है? सड़कें बना करती थी, इससे पहले भी सीसी सड़कें बना करती थी हेमंत जी। जी। उससे पहले कांग्रेस के शासन में भी सीसी सड़कें बनी है। तो ये कहना कि बीजेपी का शासन में 2004 भ्रष्टाचार हुआ है, 2004 से, बिल्कुल ही गलत है। 2004 से स्टार्ट। कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार कह रहे करें। 2004 से अब बनना तीसरी शुरू हुई है। बात यह है कि सरकार के खजाने में समय पे ठेकेदारों को भुगतान अगर कर दे, आज बहुत से ठेकेदार ऐसे हमारे को मिलते हैं जिनको काम किए हुए 3-3 साल हो गई और आज भी उन ठेकेदारों को भुगतान नहीं है। तो जिनको भुगतान नहीं हो रहा तो भ्रष्टाचार ही करेंगे, आखिरकार रास्ता क्या है उनके पास? ठीक है, हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं। निरंजन जी, आपने बयान सुना होगा रामनारायण जी का, और विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य के तौर पर माने, कैसे देख पा रहे हैं आप इस बयान को? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं दरअसल कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सड़कों की स्थिति सुधारिए, इसके बावजूद कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देता। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तमाम परिस्थितियों को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो जो अभी विधायक जी बोल रहे थे उनकी बात में मैं एक संशोधन करना चाहता हूं, और उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं केवल वही सरकार होते हैं, या सरकार की कोई परिभाषा जिस तरीके से ये बता रहे थे जी। देखिए, मैंने जितना अभी तक अध्ययन किया है या मेरी जानकारी में ये है कि जो भी सरकारी तंत्र के अंदर, यानी कि शासन और प्रशासन, इन दोनों को मिलाकर के एक सरकार बनती है। उसके अंदर एक तहसीलदार भी सरकार का हिस्सा होता है, पटवारी भी सरकार का हिस्सा होता है। उसके बाद में डीएम, एसपी, ये तो सारे सरकार होते ही हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार एक विस्तृत रूप शासन और प्रशासन को मिलाएंगे तो आप सरकार है। और हेमंत जी, ये चीज देख करके बहुत ही दुखद लगता है जब राजस्थान जैसा प्रदेश, जो आज के कुछ वर्षों पहले विकास की नई नई गाथाएं रच रहा था, वो राजस्थान आज सड़क मार्ग या किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उसका यातायात कहें या सड़क मार्ग व्यवस्थाएं जो है वो द्रुत गति की होनी चाहिए, उनके ऊपर व्यवधान नहीं होना चाहिए, और जितनी अच्छी यातायात की व्यवस्था होगी उस प्रदेश का वैसा ही विकास होगा। और आज जिस तरीके से राजस्थान के अंदर, अब इस चीज के अंदर मेरे पास कहने के लिए कुछ बच नहीं गया है कि जब मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी की सभा में एक मंत्री स्वयं इस बात की स्वीकार कर रहे हैं जो सरकार के हिस्सा है, वो स्वयं कह रहे हैं कि भाई हम आज जब जाते हैं तो सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। तो ये चीज देख करके हेमंत जी बहुत ही दुखद लगता है। और जिस तरीके से ये अभी कह रहे थे भ्रष्टाचार, देखिए पिछले 4-5 वर्षों के अंदर हमने भी जो चीज देखी है, और पिछले खासकर 3 वर्षों से मैं जिस चीज को देख रहा हूं राजस्थान के अंदर, वो ये चीज मुझे नजर आ रही है कि जैसे सरकार वहां पे केवल नाम की है, उसके बाद में जो एक राजनीतिक जिसको कहते हैं पट्टेदारी हो रखी है, कि यानी कि सीधी सी बात है, जहां का जो आदमी, जहां का विधायक है, मंत्री है, वो अपने आप में एक सरकार बना हुआ, अपने आप में एक मुख्यमंत्री बना हुआ है। हमारे को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो केवल फीता काटू मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, ना तो उनका शासन पे कोई पकड़ नजर आ रही है और ना उनके प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ के नजर इस पर रिएक्शन चाहता हूं कि इस पर रिएक्शन चाहता हूं आपका। निरंजन पोद्दार कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री तो सिर्फ फीता काटू मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हम संवैधानिक दृष्टि से देखें, इन्होंने बहुत सही कहा है, लेकिन ये पटवारी पदाधिकारी हो सकता है, सरकार नहीं हो सकता। तहसीलदार को मैं एक लाइन की बात करता हूं, उनको सरकार का प्रतिनिधि मान के दावा किया जा सकता है, नहीं, ब्यूरोक्रेसी सरकार नहीं है, सरकार की तरफ से कार्यपालिका और विधायिका मिलकर के ही तो एक सरकार का रूप होता है। और चलिए, ये भी बात नहीं है, सवाल तो ये है कि सीधे तौर पर जैसे वो कह रहे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है? क्या मुख्यमंत्री के भी फटकार का कोई असर नहीं है? पर काम कौन करवाएगा? जिम्मेदारी किसकी है? रामनारायण जी,
ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है मंत्री। यदि मंत्री आज भी सही बैठ जाए, कल को ठीक हो जाए कोई सा भी डिपार्टमेंट। तो फिर सतीश पूनिया सही कह रहे हैं कि सरकार में भी गड्ढे हैं और सड़कों में भी गड्ढे हैं। कंट्रोल करना चाहिए, कहने के तो बजाय फिर सतीश पूनिया सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कि सरकार में ही गड्ढे अकेले हैं चलते हैं और सड़कों पर भी गड्ढे सतीश हैं। पुनिया तो अकेले चलते हैं, उनके साथ कोई चलता ही नहीं। सतीश पुनिया तो बेचारे अकेले जा रहे थे, हमने देखा है फोटो, उन्होंने वायरल खुद ने किया है कि मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। बीजेपी में तो इतनी स्थिति खराब है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की, उनके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है। इन दोनों को यदि सही स्थिति में आ जाए, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। अरे किया जा सकता है, कौन मंत्री जो ठीक नहीं करेगा, करना चाहिए, नहीं तो ऐसे मंत्री को क्यों रखना आप है? किसके लिए कह रहे हैं रामनारायण जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं आप देश के पार्टी संवैधानिक हिस्सा- दृष्टि से कह रहा हूँ। एक रामलाल जी का मैं रिएक्शन- देश की संवैधानिक दृष्टि के मुताबिक नहीं, अर्ज नहीं कर रहा हेमंत जी। हूँ। हमारा तो देश राजस्थान में भ्रष्टाचार के सड़कों का खिलाफ काम रहा नहीं है, होगा, भ्रष्टाचार या तो कहाँ से इसको होगा? आप संस्कारित देश भ्रष्टाचार मत तो मानिए, वही जब काम और होगा। मानते हो तो सड़कों हमारा का काम संस्कार है नहीं होगा, ईमानदारी। पूरा शासन ही ठप पड़ा हुआ है, सड़कें बनी नहीं रही, तो भ्रष्टाचार की बात कहाँ कर रहे हो आप? तो ये कहो कि बजट का प्रावधान करो और जो सड़कें टूटी हुई है उनको ठीक करने का काम करो, और जन मार्गों के ऊपर सड़कें बड़ी हुई नहीं है वह सड़क बनाने का काम करो। जो मिसिंग है सड़कें 10 करोड़ की बनाने की आपने घोषणा की थी, अभी तक तो 2022-23 की घोषणा में 1 किलोमीटर सड़क भी आपकी बड़ी नहीं, ठीक। तो कब बनाओगे? अब तो सरकार का 6 महीने बचे हैं, सरकार के 6 महीने तो पिछले चुनावी समय के लिए, तो 6 महीनों के अंदर आप अपनी घोषणा निरंजन कैसे जी आ करोगे? रहे हैं। जी रामलाल जी का जवाब दीजिए रामनारायण जी। नहीं, रामलाल जी ये बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन देखिए ऐसा जब सरकार और सही कहते मंत्री हैं तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार के बस में नहीं रहा है सड़कें बनवाना अभी तक? नहीं, सरकार को बस में करना चाहिए, नहीं, बस में करना चाहिए, ये आपका बयान बिल्कुल करना चाहिए ना सर, करना और किया जा सकता है, आप हिस्सा किया नहीं जा ले सकते। सकता है, इजीली किया जा सकता है। आप एक दिन आप मंत्री बन जाओगे किसी भी आप जब डिपार्टमेंट ये में, कहते कल को करना भ्रष्टाचार खत्म हो चाहिए, जाएगा। इसको हम बिल्कुल क्या करना समझें कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं आप कर जैसा पाई है चाहो। अभी तक? आप जैसा चाहो ये किया जा सकता है, इसका मतलब सरकार को रामनारायण कंट्रोल ठीक जी, ढंग से नहीं किया जा रहा, उनको करना आप इतने वरिष्ठ हैं पार्टी के भीतर भी और एक विधायक के तौर पर भी, और जब आप ऐसे कह रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए, तब हम क्या समझें कि सरकार अभी तक नहीं कर पाई है? इसका मतलब मंत्री लोग ढीले हैं, उनको मजबूत होना चाहिए, नहीं तो मंत्री चेंज कर देना देखिए रामनारायण जी की सरकार में चलती नहीं, ये मंत्री को चेंज कर देना चाहिए। जिस मंत्री का भ्रष्टाचार होगा उसको दूसरे को रास्ता बता दो, ये बहुत ईजी काम है। इनकी मुख्यमंत्री बात को तवज्जो नहीं देती सरकार। कहने के बजाय उसको ये तो रास्ता खुद ही बताना उनकी चाहिए। है। बहुत से ईमानदार लोग बैठे हैं, मैं गिनती 50 की होगी। निरंजन जी एक रिएक्शन चाहता हूं, कैसे समझें इसको? ये तो अब बड़ी अजीब स्थिति है कि सरकार एक विधायक जिनकी पार्टी की सरकार है वो ये कह रहे हैं कि करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थितियां ऐसी है नहीं। देखिए मैं अभी आपको जो बता रहा था कि पिछले हेमंत जी जो मैं आपको बता रहा था वो इस चीज से साबित होता है कि पिछले 3-4 वर्षों के अंदर राजस्थान की सरकार लकवाग्रस्त सरकार है। और जो अभी विधायक जी करप्शन की बात कर रहे थे, देखिए मेरे को एक चीज अभी तक समझ में नहीं आई। मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं राजस्थान के अंदर कि जिनके ऊपर एसीबी ने रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथ जिनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, और जिनके पास से बहुत सारी पैसे बरामद हुए हैं, और 20 दिन बाद में, कुछ समय बाद में वो व्यक्ति दोबारा से वहां पे पोस्टिंग होती है, दोबारा से उसी पोस्ट पे आकर के कार्य करता है, उसके ऊपर पता नहीं कैसे रातों रात उसके सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मेरा सवाल केवल इतना सा है हेमंत जी कि ये भी तो सरकार के ही नीचे आता है, ये भी इसका भी तो फैसला सरकार ही करेगी, सरकार का ही दायित्व है, इसीलिए तो सरकार चुनते हैं, इतना बड़ा सिस्टम होता है। मिथिलेश जमीनी साहब, जल्दी से मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पर, मैं रामलाल जी की बात मिलूंगा, आपकी टिप्पणी चाहता हूं। मिथिलेश जी कैसे समझा जाए इसको? देखिए हेमंत जी, अभी जो माननीय रामनारायण जी कह रहे थे वो अहम बात है कि करप्शन को रोका जा सकता है अगर आपकी इच्छा शक्ति हो और ईमानदार तो इसका मतलब, अब इसका है। मतलब कैसे समझे मिथिलेश जी? देखिए इसका मतलब यही है कि आप देखिए जब एक सत्ताधारी दल के विधायक कहते हैं कि इसको रोका जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या निकालें? इसका मतलब यह है कि अयोग्य व्यक्तियों को, अपात्र व्यक्तियों को अगर पात्रता के बिना परखे हुए आप किसी लाभ के चक्कर में पद पे दे देते तो उसके परिणाम यही होते हैं जो आज हो रहे हैं। तो इनका एक सिस्टम को सुधारा जाए। आप देखिए कि आप प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भरत सिंह कुंदनपुर पत्र लिखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, और
कितने ही मंत्रियों का मामला है, आप इनके क्रेडिट स्कोर निकाल के देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कितने मंत्रियों का क्रेडिट स्कोर डाउन जा रहा है। ठीक है लेकिन जमील CM साहब, ठीक है रामलाल जी, जल्दी से मैं टिप्पणी चाहता हूं कि क्या आने वाले चुनाव में खस्ता हाल सड़कें मुद्दा बनेगी? जल्दी से संक्षेप में। देखिए हेमंत जी, राजस्थान के अंदर सड़कें मुद्दा नहीं है, राजस्थान में भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, राजस्थान में क्या ये भी मुद्दा मासूम होगा? बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है, ये भी एक मुद्दा है। राजस्थान क्या के सर, अंदर ये एक मुद्दा होगा? विकास ठप हो चुका है, ये भी एक मुद्दा है। और ये भी एक राजस्थान मुद्दा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक ये है। एक मुद्दा है। राजस्थान में सारे के सारे कांग्रेस के विधायक और मंत्री प्राकृतिक संपदाओं को लूटने में लगे हुए, ठीक ये भी एक मुद्दा है। ठीक तो है मुद्दे तो रामनारायण अनेक जी, हैं। और रामनारायण जी, क्या ये सरकार के लिए मुसीबत वाला मुद्दा नहीं होगा कि कानून व्यवस्था पर पहले ही बीजेपी हमलावर है, अब ये कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों के बिल्कुल। साथ साथ खस्ता हाल हमारे सड़कें भी पास- और गड्ढे सीधे प्रभावित करते हैं लोगों को, कैसे समझाएंगे? हमारे पास 1.5 साल है, भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, ये एक दिन में रोका जा सकता है, आपकी इच्छा शक्ति है तो। मैं आपसे जानना चाहता हूं रामनारायण जी, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार को तो रोका जा कौन सकता है, से इसका मतलब पंडित सीधा आप ये कह रहे हैं कि अब तक सरकार में भ्रष्टाचार है और ये बेलगाम चल रहा है? रोकने के लिए देखिए, बोलने के बजाय, भाषण देने के बजाय मंत्री को भी, वो मंत्रिमंडल के सदस्य विश्वेंद्र सिंह जी, उनको पीडब्ल्यूडी अलग नहीं होती है, सरकार की कंबाइंड वो होती है। विश्वेंद्र सिंह जी ने शब्द के मेरे समझ में नहीं आया, ये संविधान के विपरीत है, उनको बैठ करके सरकार में बैठते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के अंदर इतनी फूट है, इतने गड्ढे हैं, सड़कों में तो होने ही है। और रामलाल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कोई मानता नहीं है, ऐसा है क्या जो बीजेपी कह रही है? रामलाल जी को पता है, रामलाल जी को पता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अखबार में कहा तो उनको मंत्रिमंडल में बैठ के बात करना चाहिए, विश्वेंद्र सिंह जी को मंत्रिमंडल में बात करना ठीक चाहिए, है। और ये रोका जा सकता है। अच्छे आदमियों को आप काम दे दीजिए, अच्छे अफसर को काम दे दीजिए, करप्ट अफसर को हटा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं। जैमिनी साहब, 5 मिनट का काम है जी, जैमिनी साहब। हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, अगला सीएम कौन होगा, राजस्थान का अगला पायलट कौन होगा, ये एक बड़ा मुद्दा चल चुका है। इसी के चलते ये बिखराव दिख रहा है। चाहे हम बाबूलाल नागर को देख लें, चाहे हम पुष्कर वाले मामले को देख लें, चाहे हम अशोक चांदना वाले मामले को देख लें, तमाम जो मुद्दे हैं, और ये सड़कों वाले को देख लें, विश्वेंद्र सिंह जी को, इसके पीछे की जो परत खोलेंगे तो कहीं न कहीं सियासत इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ और पक रहा वजह है। से इस तरह के बयान आ रहे हैं, और जो रामनारायण जी कह रहे हैं वो भी इस वजह से कह रहे हैं क्या? स्वीकार कर रहे हैं वो? देखिए, रामनारायण जी बहुत संजीदा आदमी है, रामनारायण जी हमेशा ईमानदारी की बात करते आए हैं, और इन जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं मिलना निश्चित रूप से एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसे अगर ईमानदार लोग आगे आए तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। जी, निरंजन जी। जी, रामनारायण जी ने कहा रोका जा सकता है, और मुख्यमंत्री ने कहा है इसके बावजूद तमाम चीजें नहीं हो पा रही हैं, और बीजेपी लगातार इस मसले को लेकर के कह रही है कि सरकार में भी गड्ढे हैं। जो बात जैमिनी जी कह रहे थे कि पार्टी के भीतर एक तरह से फूट है और इस वजह से तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, या वाकई सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि एक मंत्री को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, वो गले में पट्टा डाल के कहते हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जिम्मेदार है इसके लिए। वास्तविकता यही है हेमंत जी, रामनारायण जी जैसे स्पष्टवादी लोगों को कहीं ना कहीं दूर रखा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग केवल और केवल जनता की बातें करते हैं, और जो आदमी इस समय पैसे इकट्ठे करके और सरकारी लूट जो करता है, इस समय महत्व उसको मिल रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मुझे कोई संकोच नहीं है इस बात को, इस टाइम कांग्रेस की सरकार, वहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार स्वयं से लड़ रही है, वहां पे ना किसी जनता की समस्याओं मैं माफी चाहता हूं प्रधान साहब, आपको रोक रहा हूं, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, जितनी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, उतने ही रामनारायण जी भी जिम्मेदार है? अगर ऐसा हो रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, और ये कह दें कि रोका जा सकता है, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? आप इस्तीफा दीजिए ना। किसको छोड़ दें? इसमें जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं विधानसभा में भी हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अंदर इसमें हेमंत जी मेरा ये मानना है कि रामनारायण जी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन रामनारायण जी जितना स्पष्टवादी, आप जैसे एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर बैठ के अगर सरकार का कुर्ता खींच रहे हैं, तो इससे ज्यादा कोई नेता या कोई प्रतिनिधि, कोई जनता का प्रतिनिधि इससे ज्यादा स्पष्टवादी हो, ऐसा आज की राजनीति में देखना। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम कुर्ता नहीं। एक जल्दी से कमेंट चाहता हूं रामलाल जी, जो रामनारायण जी कह रहे हैं उस पर सीधा सीधा क्या माना जाए कि रामनारायण जी अगर ये बात करें अपनी ही सरकार को लेकर के कि चल तो रहा है, सब खत्म किया जा सकता है, होती है पार्टी की सरकार, तो क्या रामनारायण जी भी उतने ही जिम्मेदार है जितनी सरकार है, जितने मंत्री हैं? एमएलए कहां जिम्मेदार है?
देखिए रामनारायण जी की मजबूरी है, ये उस आसन से बंधे हुए हैं जिस आसन के ऊपर स्पष्ट नहीं बोल सकते। बाकी ये मन से दुखी और परेशान है। विधानसभा के अंदर भी स्पष्ट रूप से ये बोलते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई है। एक कोटा के चीफ इंजीनियर के ऊपर इन्होंने संगीन आरोप लगाए थे। मैंने इनसे व्यक्तिगत पूछा था वो क्या मामला है, कि साहब करोड़ों रुपए डकार गया, फिर भी सरकार उसको हटाने का काम नहीं कर रही। तो ये तो इस सरकार के भ्रष्टाचार से खुद परेशान है, दुखी है। अंतरात्मा में इनसे अलग से आप बात करोगे तो ये सारी चीजें बता देंगे। रामनारायण जी, क्या इतनी दहशत है क्या सड़कों के गड्ढों को लेकर के, जो इस तरह के बयान आ रहे हैं और खुलेआम आ रहे हैं? देखिए, आपकी पार्टी आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, इसको भ्रष्टाचार रोकने की बात करना चाहिए। एक एमएलए की सीमा को ध्यान रखना चाहिए। छोड़ता मंत्रिमंडल है, विधानसभा का सदस्य पार्लियामेंट नहीं छोड़ता है, नासमझी करता है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसीलिए तो आपको इसीलिए आमंत्रित किया हमने कि आप बताइए। लेकिन एक विधायक के तौर पर सरकार में रहते हुए आप हमें सहयोग दीजिए, एक तरफा मत चलिए, हम सब ठीक कर देंगे। नहीं, आप ये क्यों आपको लगता है कि हम एक तरफा चल रहे हैं? अगर एक तरफा चल रहे होते, आपकी राय हम नहीं पूछ रहे होते यहाँ। मैं जो कुछ आपसे अर्ज कर रहा हूँ उसको समझिए, सोचिए और फिर बैठ के बात करिए। नहीं, मुझे आप ये बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए कि सड़कें, आखिरी कमेंट चाह रहा हूं मैं, क्या वाकई इतनी खराब है कि सब में दहशत है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा? इसके बारे में मुख्यमंत्री जी का, एक कैबिनेट मिनिस्टर का कहने के बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचता है। यदि मैं उल्टा बोलूंगा तो नुकसान में, उल्टा बोलूंगा नुकसान में। जब मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, आपके ये कैबिनेट मिनिस्टर कह चुका है, किसी भी डिपार्टमेंट का वो सरकार में शामिल है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन किससे पूछ रहे हो? बिल्कुल, मैं एक जनता के प्रतिनिधि से पूछ रहा था, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे पास जनता का प्रतिनिधि कहता है इसको रोकना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहते हैं, आपसे भी कह रहे हैं, इसको रोकने में मदद कीजिए, हम आपका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि आप जो कह रहे हैं और ये भ्रष्टाचार भी रुकेगा, सड़कों की जो बदहाली वो भी ठीक हो जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनारायण जी आपका भी, रामलाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ पोद्दार साहब आप जुड़े, निरंजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के सड़कों की स्थिति वाकई बदहाल है, लेकिन सही कब होगी ये जनता पूछ रही है और उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द संज्ञान लेगी। नमस्कार।